Hello, my dear candidates. I welcome you all on Rashtra Defense Academy's YouTube channel. Today we will discuss differential impact of COVID-19 and the lockdown. मेरे शुरू करने से पहले मैं चाहूँगा कि आप राष्ट्र डिफेंस एकेडमी के ऑनलाइन कोर्सेज विज़िट करें। हम लोगों ने हर एग्ज़ाम के लिए ऑनलाइन कोर्स लॉन्च कर दिए हैं और आप अपनी तैयारी को नई दिशा दे सकते हैं। तो आइए देखते हैं क्या है डिफरेंशियल इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19। सबसे पहले इसके इंट्रोडक्शन को समझिए दोस्तों। इन बुक द ग्रेट लेवलर वॉल्टर शिडल, द ऑस्ट्रियन इकोनॉमिक हिस्टोरियन, argues that throughout human history there have been 4 types of catastrophic events that have led to greater economic equality: pandemic, war, revolution and state collapse. द ग्रेट लेवलर नाम की एक किताब है दोस्तों, जिसके लेखक वॉल्टर शिडिल हैं, जो कि ऑस्ट्रिया देश के एक इकोनॉमिक हिस्टोरियन थे। उनका ये तर्क था कि मानव इतिहास के अंदर 4 ऐसी समस्याएं हैं। कैटास्ट्रोफिक का मतलब होता है विनाशकारी। तो 4 ऐसी विनाशकारी चीज़ें हैं जो इकोनॉमिक इक्वलिटी को जन्म देती हैं, मतलब आर्थिक समानता को जन्म देती हैं। उनमें सबसे पहले है महामारी, फिर जब भी कोई युद्ध हो, कोई क्रांति हो, या फिर कोई राज्य तबाह हो जाए या कोई देश तबाह हो जाए। तो ये 4 ऐसी स्थिति होती है जब आर्थिक समानता बनती है। Currently the world is going through one of them, a massive COVID-19 pandemic. वर्तमान की अगर बात करें तो पूरा विश्व एक भयंकर महामारी से जूझ रहा है और उस महामारी का नाम है कोरोना वायरस डिजीज 19। In Shidell's analysis, the decline in inequality is a result of excess mortality that raises the price of labor. शिडिल एक जो इतिहासकार हैं, आर्थिक चीज़ों के बारे में जो जानकारी रखते हैं, अर्थशास्त्री हैं, उनका एनालिसिस जो है वो ये जानकारी देता है कि ये जो समानता बनती है, आर्थिक समानता जो बनती है और आर्थिक असमानता में जो गिरावट आती है, ये परिणाम है एक्सेस मोर्टेलिटी का। अत्यधिक मात्रा में लोगों की मृत्यु होती है, उसके कारण मजदूरी की कीमत बढ़ती है, या फिर आप ऐसे भी बोलते हैं कि भाई मजदूर जो हैं उनको हायर करने के लिए ज़्यादा पैसा देना पड़ता है और इस कारण आर्थिक समानता बढ़ती है। While the validity of Skidell's argument for the current pandemic can only be assessed after it is over, the pandemic has been described as a leveler more loosely, both because the disease can strike anyone and also because the resultant lockdowns have led to widespread job losses and economic hardships across the range of the income and occupational distribution. अगर हम लोग शिडिल के तर्क की बात करें तो वर्तमान स्थिति में तो ये जब महामारी ख़त्म होगी उसी के बाद में हम लोग एग्जैक्टली बता पाएंगे कि शिडिल का ये जो विचार है ये कितना कारगर है। आगे देखिए दोस्तों, वाइड स्प्रेड जॉब लॉसेस, कोविड-19 की वजह से एक बड़े पैमाने पर लोगों की नौकरियां गई हैं, उसके बारे में चर्चा करते हैं। पहला पॉइंट आपको दिया है, अर्ली एविडेंस फ्रॉम द यूके एंड द यूनाइटेड स्टेट रिवील्स दैट रेशियल एंड एथनिक माइनॉरिटीज़ आर इंडीड द वंस मोस्ट लाइकली एट द रिस्क ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। जो शुरुआती तथ्य मिले हैं उनके अनुसार इंग्लैंड और अमेरिका के अंदर जो रेशियल यानी कि जो ब्लैक्स हैं या जो इथनिक माइनॉरिटीज़ हैं उनके ऊपर नौकरी से हाथ धो बैठने का खतरा ज़्यादा है। फोकसिंग ऑन द लूजर डिस्क्रिप्शन ऑफ द पेंडेमिक एज अ लेवलर, प्रिलिमिनरी डाटा एंड अर्ली इनडायरेक्ट एविडेंस फ्रॉम सेवरल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड indicate that the incidence of the disease is not class neutral. Poorer and economically vulnerable populations are more likely to contract the virus as well as to die from it. अगर हम लोग इस महामारी का थोड़ा डिस्क्रिप्शन दें या जो शुरुआती डेटा है तो उसके अनुसार ये हमें देखने को मिला है कि ये जो बीमारी है ये कोई हर क्लास के लिए न्यूट्रल नहीं है, बराबर नहीं है।
जो गरीब लोग हैं उनके ऊपर ये ज़्यादा प्रभावी रही है और उन्होंने अपनी जान से और नौकरी से हाथ खोया है। To the extent economic class and social identity, example race, ethnicity or caste overlap, this suggests that socially marginalized groups would be at high risk of mortality due to COVID-19. कोविड-19 की जो महामारी है उसमें मृत्यु का ज़्यादा खतरा उन लोगों को रहा है जो सोशली मार्जिनलाइज्ड हैं। सोशली मार्जिनलाइज्ड का मतलब है जो सामाजिक स्तर में पीछे हैं, दबे हुए जाति के हैं। The risks extend beyond mortality as the economic consequences of the current pandemic are likely to be most concentrated among the low-wage earners and less educated workers, segments of the labor force where racial and ethnic minorities are overrepresented. अगर हम लोग इस कोरोना महामारी का प्रभाव देखें तो ज़्यादा इसने उन लोगों को प्रभावित किया है जिनकी इनकम कम थी, लो वेजेस अर्नर्स, और जिनकी शिक्षा कम थी, जो कम पढ़े लिखे थे। इस तरीके के जो लोग हैं इन पे ज़्यादा प्रभाव पड़ा है और इन लोगों की ज़्यादा नौकरियां गई हैं। Thus we can not comment on whether certain caste groups are more vulnerable to the virus than others. हालांकि हम लोग ये नहीं बोल सकते कि कुछ जो नस्ल हैं या कुछ जो जाति हैं उन पे ज़्यादा प्रभाव है और बाकियों पे कम है। आगे देखिए, द इंडियन शटडाउन डिफरेंशियल इम्पैक्ट ऑन वेरियस कास्ट। अब हम लोग भारत के संदर्भ में बातचीत करते हैं कि भारत में जो लॉकडाउन हुआ है उसका अलग अलग जातियों पे क्या प्रभाव पड़ा है। अ की एलिमेंट ऑफ द पेंडेमिक कंट्रोल स्ट्रेटजी एवरीवेयर हैज़ बीन टू शट डाउन इकोनॉमिक एंड सोशल एक्टिविटी एंड टू बी इम्पोज सोशल डिस्टेंसिंग विद वेरियस डिग्री ऑफ स्ट्रिक्टनेस। देखिए, इस महामारी को नियंत्रण करने की जो योजना रही है हर जगह पूरे विश्व में ये थी कि आर्थिक गतिविधियां बंद हो गई, सामाजिक गतिविधियां बंद हो गई और सोशल डिस्टेंसिंग की पालना हेतु लॉकडाउन लगाया गया और उसमें बहुत तरीके की कठोरता दी गई। इंडियाज़ लॉकडाउन इम्पोज्ड इन द लास्ट वीक ऑफ मार्च 2020। भारत के अंदर जो लॉकडाउन था वो मार्च के आखिरी सप्ताह में शुरू हुआ, वॉज अमंग द मोस्ट स्ट्रिंजेंट, और वो काफ़ी सख्त तरीके से लागू किया गया। The first month of the severe lockdown, April 2020, witnessed a sharp rise in unemployment. जो पहला महीना था लॉकडाउन का, लॉकडाउन होने के बाद में अप्रैल पहला महीना था, मार्च के आखिरी सप्ताह में लॉकडाउन हो गया था, तो उस समय एक काफ़ी तेज़ी देखी गई बेरोज़गारी में। We examine shifts in employment and unemployment rates using data from the Center for Monitoring Indian Economy, CMIE's Consumer Pyramids House होल्ड सर्विस CPHS डेटाबेस। और हमने जो अलग अलग डेटा कलेक्ट किए उनसे ये कंक्लूज़न निकाला गया कि बेरोज़गारी की दर में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आए। वी फाइंड दैट द proportion of employed upper caste dropped from 39% to 32% between December 2019 and April 2020, a fall of 7 percentage point। और हमने जो रिसर्च करी, जो डेटा कलेक्ट किए, उसमें ये पाया कि जो अपर कास्ट है, जो पहले 39% एम्प्लॉयड थी 2019 में, वो 2020 अप्रैल आते आते 32% ही एम्प्लॉयड रह गई, यानी कि 7% की गिरावट वहाँ पे दर्ज की गई। आगे देखते हैं, एजुकेशन एज ए प्रोटेक्टिव फैक्टर। द ग्लोबल एविडेंस सजेस्ट दैट जॉब लॉसेज एसोसिएटेड विद कोविड-19 are much more concentrated among individuals with low levels of education. Now this is important. पूरे वर्ल्ड में ये स्टडी हुई है और इस स्टडी के बाद ये पता चला है कि कोरोना महामारी के अंदर जो सबसे ज़्यादा जिन लोगों का नुकसान हुआ है, जिनकी नौकरियां गई हैं, वे लोग हैं जिनकी शिक्षा का स्तर बहुत कम था, ठीक है। एंड दोज विद वल्नरेबल जॉब्स विद नो टेन्योर और सिक्योरिटी, और उन लोगों पर भी ज़्यादा प्रभाव पड़ा जिनकी कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं थी। तो आप सीधे सीधे शब्दों में समझते, जो दिहाड़ी मजदूर हैं या जो दिन भर काम करके शाम को पैसा लेते हैं, इस तरीके का जो काम काज कर रहे थे, जिनकी कोई सिक्योरिटी नहीं थी, जॉब सिक्योरिटी नहीं थी, उन लोगों को सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ। वी फाइंड दैट इंडिविजुअल्स विद मोर सिक्योर जॉब्स दैट इट नॉट डेली वेजेस एंड दोज विद मोर देन 12 years ऑफ एजुकेशन फॉर मच लेस लाइकली टू बी अनएम्प्लॉयड इन अप्रैल
20 and those with less than 12 years of education and with daily wage jobs relative to their pre-pandemic employment status। और हमने ये भी देखा कि ऐसे लोग जो डेली वर्कर्स नहीं थे, जो जिनके पास 12 साल से ज़्यादा का शिक्षा था, उनकी नौकरियां कम गई। ठीक है, इसके अलावा उन लोगों की नौकरियां ज़्यादा गई जिनके पास शिक्षा कम थी और जो डेली बेसिस पे काम कर रहे थे, दिहाड़ी मजदूरी कर रहे थे। Thus, education did turn out to be a protective factor in the first wave of immediate post लॉकडाउन जॉब लॉसेस। इसलिए शिक्षा जो है वो एक तरीके से सुरक्षा कवच के तौर पे काम किया उन लोगों के लिए जब हमने लॉकडाउन के बाद पहली बार नौकरियां जाने का एनालिसिस किया। कास्ट गैप्स एट हायर लेवल ऑफ एजुकेशन। Earlier work reveals that caste gaps at higher levels of education have either remained static or widened over the last 3 decades। शुरुआती जो काम हुआ है उसमें ये चीज़ उजागर की गई है कि जो जातियों में जो गैप है वो हायर लेवल ऑफ एजुकेशन पे है। The current pandemic is further likely to exacerbate these educational differences। और ये जो वर्तमान में जो ये महामारी हुई है इसके कारण जो शिक्षा में ये जो गैप है ये शायद अब कम हो जाए। अब लोग पढ़ना शुरू कर देंगे और लोगों को अब ये समझ आ जाएगी कि अगर वे शिक्षित होते तो शायद उनकी नौकरियां नहीं जाती। तो अब ये शिक्षा का जो अंतर है ये भी शायद कम हो सकता है। डेटा फ्रॉम अनदर नेशनली रिप्रेजेंटेटिव सर्वे, द इंडियन ह्यूमन डेवलपमेंट सर्वे for 2011-12 IHDS second show that 51% of SC households have adult women who have 0 years of education, that is are illiterate, and 27% have an illiterate adult male member। और जो सर्वे हुआ है उसमें ये देखा गया है कि 51% जो शेड्यूल कास्ट के लोग हैं उनकी जो महिलाएं हैं वो साक्षर नहीं है और 27% ऐसे हैं जहाँ पे पुरुष सदस्य भी साक्षर नहीं है। These proportions are in stark contrast to upper caste households where the corresponding proportions are 11% and 24% respectively। और ये जो अनुपात रहे हैं इनके अंदर जो अपर कास्ट लोग हैं वहाँ पे 11% साक्षरता नहीं है महिलाओं में और 24% पुरुषों में साक्षरता नहीं है। Thus, in the face of current school closures, parents of scheduled caste children would be much less equipped to assist their children with any form of home learning compared to parents of upper caste children। तो वर्तमान में अगर देखा जाए तो जो शेड्यूल कास्ट के पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों को उतना एजुकेशन नहीं दे पा रहे हैं जितना कि अपर कास्ट के बच्चों को उनके पेरेंट्स दे पा रहे हैं। This would be the case both because of educational differences among parents as well as due to the other significant differences in material conditions living। तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो शिक्षा के अंदर जो डिफरेंस है इसकी वजह से भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है। अब इशू ऑफ टेक्नोलॉजी एक्सेस टू वेरियस सेक्शंस ऑफ सोसाइटी, तकनीक के मामले में किस तरीके से बदलाव आए हैं वो समझिए। There are many dimensions that reveal continued disparity between caste groups which would affect the ability of Dalit and Adivasi families to access online education। अब ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। जब से लॉकडाउन हुआ है कि तो ऑनलाइन एजुकेशन शुरू हो रखा है, ऑफलाइन क्लासेस बंद है। तो ऑनलाइन एजुकेशन के अंदर जो शेड्यूल ट्राइब है या जो शेड्यूल कास्ट हैं उनके जो बच्चे हैं वो प्रॉपरली उस चीज़ का बेनिफिट नहीं ले पा रहे हैं। तो ऑनलाइन एजुकेशन केवल अपर कास्ट तक लिमिटेड रह गया है क्योंकि उन्हीं के पास सारी फैसिलिटी है, लैपटॉप्स हैं, मोबाइल फ़ोन्स हैं। तो ये एक डिस्पैरिटी, असमानता समाज में आई है। फॉर एग्जांपल, द प्रोपोर्शन ऑफ हाउस होल्ड्स विद एक्सेस टू इंटरनेट इज़ 20% एंड 10% फॉर अपर कास्ट एंड शेड्यूल कास्ट होल्ड्स रेस्पेक्टिवली। Only 49% of scheduled castes have bank savings as compared to 62% of upper caste households। तो अगर इंटरनेट की संदर्भ में बातचीत की जाए तो जो अपर कास्ट है वहाँ पे 20% है, ठीक है, लेकिन शेड्यूल कास्ट के अंदर केवल कितनी है, 10% है, ठीक है दोस्तों। और शेड्यूल कास्ट के अंदर 49% ही नागरिक ऐसे हैं जिनके पास कोई बैंक सेविंग है, जबकि
अपर कास्ट की बात की जाए तो वहाँ पे 62% लोग ऐसे हैं जिनके पास बैंक सेविंग्स है। दस डिफरेंशियल एक्सेस टू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एज वेल एज डिस्पैरिटीज इन द एबिलिटी टू इन्वेस्ट इन टेक्नोलॉजी will be critical in shaping access to online education if the pandemic forces schools to close for a substantial period of time। इसलिए हमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है उसमें काफ़ी ज़्यादा काम करना पड़ेगा अगर हम लोग ये तकनीक के कारण आई हुई असमानता को ख़त्म करना चाहते हैं। और ये बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है भारत सरकार के लिए, क्योंकि अगर इस महामारी के कारण लंबे समय तक स्कूलों को बंद रखने का कार्य किया जाएगा तो कोई ना कोई इसके लिए योजना भारत सरकार को बनानी पड़ेगी। अब हम लोग कंक्लूजन पे पहुंचते हैं। निष्कर्ष क्या है? अर्ली इम्पैक्ट्स ऑफ द पेंडेमिक इंड्यूस्ड लॉकडाउन इंडिकेट दैट द रिजल्टेंट इकोनॉमिक डिस्ट्रेस इज एक्सरबेटिंग प्री एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ डिसएडवांटेज बेस्ड ऑन सोशल आइडेंटिटी। तो शुरुआती जो प्रभाव हुआ है इस महामारी का वो ये है कि सामाजिक आपकी जो स्थिति है उसको इसने तहस नहस कर दिया है। एंड इन्वेस्टमेंट्स इन एजुकेशन एंड हेल्थ दैट क्लोज गैप्स बिटवीन सोशल ग्रुप्स वुड बी एसेंशियल टू बिल्ड रेजिलियंस इन द फेस ऑफ फ्यूचर शॉक्स। और ये जो इन्वेस्टमेंट हमने किए हैं शिक्षा के क्षेत्र में और स्वास्थ्य के क्षेत्र में, ये अब सामाजिक जो समूह हैं उनके अंदर जो गैप है उसको कम करेगा और वो ज़रूरी भी है ताकि हम लोग एक फ्लेक्सिबल भविष्य की स्थापना कर सकें। तो देखते रहिए, चैनल को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिए। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।